मिशन 2024 के आगाज के बीच दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में संडे को विपक्ष एकजुट हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए विपक्ष ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सख्त विरोध किया है। मंच पर विपक्ष के तमाम दिग्गज नजर आए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पंजाब के सीएम भगवंत मान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। विपक्षी ब्लॉक इंडिया की ये सभी मठाधीश आम आदमी पार्टी के दिग्गजों के आग्रह पर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, जिसके एक बानगी यूं देखने को मिली कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज लीडर गोपाल राय, आप विधायक दिलीप पांडे और भी कई आप नेता विपक्ष की इस रैली के आयोजनकर्ता बने फिर रहे थे। इस महारैली में विपक्षी ब्लॉक इंडिया के नेताओं नेत्रियों ने नारा दिया कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में मैच फिक्सिंग की जा रही है। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा, ऐसी सरकार जो किसानों को आतंकी मानती है, उन्हें दिल्ली आने से रोकती है। ऐसी सरकार को दिल्ली में आने से रोकना होगा। कि कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया। उनके जो रास्ते थे उसमें खिले डाल दिए, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। तो मैं पूरे देश के किसानों का आह्वान करता हूं, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता देवो भव हमारी संस्कृति है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानते हैं और जो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, तो पूरे अब समय है कि पूरे देश के किसानों ने किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह उन्होंने आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे अब किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने महारैली में मौजूद सभी लोगों से सवाल पूछा कि मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री ने सही किया? तो सुनिए कि लोगों ने क्या जवाब दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? दो दोस्त एक जैसे गम में एक गाना अक्सर गाते हैं कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। यही हाल सुनीता केजरीवाल के साथ साथ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना का भी नजर आया, क्योंकि दोनों पत्नियों के पति इस वक्त ईडी के हवालात में कैद की हवा खा रहे हैं।
यही नहीं, सांत्वना देने के लिए बीते ही दिन कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से गले मिलती नजर आईं। बहरहाल सुनिए कि विपक्ष की इस महारैली में क्या कहा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। महारैली को संबोधित करते हुए बिहार के बबुआ तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। बिहार का डिप्टी सीएम पद जाने के बाद से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है, लेकिन ये चुभन जम्मू कश्मीर तक फील हो रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बोले कि इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। यह हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। टीएमसी से लोकसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस विपक्षी ब्लॉक इंडिया का हिस्सा थी, है और रहेगी। ये बीजेपी बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है। Let me first state the All India Trinamool Congress is very much, was, is and will be part of the India Alliance. This is a fight. BJP versus democracy. This is a fight for guarantee which has zero warranty. Modi guarantee, zero warranty. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज देश कठिन दौर से गुजर रहा है। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। विपक्षी महारैली को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम दिल्ली आए हैं। सुना है दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहाँ हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है
कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। इस महारैली से लगभग संपूर्ण विपक्ष ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाने की फेहरिस्त लगा दी। राजनीतिक उद्देश्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी कुछ बयान आज के समय में प्रासंगिक नजर आए, जिन पर मौजूदा सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। बाकी इलेक्शन का वक्त है, रैलियों का दौर जारी है। इधर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली संपन्न हुई, तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्रछाया में यूपी के मेरठ में एनडीए की विशाल जनसभा संपन्न हुई। 24 का चुनाव सिर पर है। नेता नेत्री मतदाताओं को किसी भी तरह से लुभाना चाहते हैं। इस वक्त आपको निजी नंबरों से कॉल भी आ रहे होंगे कि फलाने नेताजी को वोट देना। बिल्कुल वोट देना मतदान करने के लिए होता है, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप बीजेपी की गारंटी में बह जाते हैं या फिर कांग्रेस की मोहब्बत में लुट जाते हैं या फिर सामाजिक मुद्दों पर सवाल करके वोट देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।